Good morning students. Now we are start a new chapter यानी चैप्टर 6 कम्बशन एंड फ्लेम। और ये आपका छठा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम देखा था, उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा और आपको जो बुक्स में एक्सरसाइज दिया है उसे कर लेना है। तो अदर टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के मैं उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आप उसे कर लेंगे। नाउ चैप्टर 6 हम देखते हैं कम्बशन एंड फ्लेम। तो कम्बशन एंड फ्लेम में सबसे पहले है कॉम्बस्टेबल सबस्टेंसेस किसको कहते हैं। कॉम्बस्टेबल सबस्टांसेस क्या है? वो सबस्टांस जो एयर में बर्न होकर के हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा वो कॉम्बस्टेबल सबस्टांसेस है। That means those substances which can produce the heat and light after the burning inside the air are called combustible substances. अब इसमें कौन कौन से combustible substances हो सकते हैं? लाइक वुड है, कोल है, चारकोल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है। ये सब आपके घरों में होते हैं और ये सब combustible substances हैं क्योंकि ये सभी बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बर्न करने के बाद एयर और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब कंबशन क्या होता है? ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है और निश्चित तौर पे वो सबस्टांसेस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट या लाइट प्रोड्यूस करते होंगे वो कंबशन रिएक्शन को देते होंगे। तो कंबशन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच सबस्टेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन to produce the heat, it called as combustion. And the substance which undergo for the process of combustion is called combustible substances. ठीक है ना? वो सबस्टांस जो प्रोसेस ऑफ कंबशन में इन्वॉल्व है कंबस्टिबल सबस्टांसेस हैं और ये प्रोसेस कंबशन कहलाता है। एंड दिस कंबस्टिबल सबस्टांसेस इज समटाइम आल्सो कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल भी एक तरह का टाइप ही हुआ, जैसे एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब फ्यूल है और ये सब आपका जो है कंबस्टिबल सबस्टांस है क्योंकि ये इजी गोइंग में फायर को कैच करता है। अब ये कह रहा है कि समटाइम लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन। जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तो हमने बताया था कि लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होती है। तो ये जो लाइट है ये फ्लेम और ग्लो के रूप में प्रोड्यूस होती है। एंड एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, ये हमेशा याद रखेंगे, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक मोमबत्ती कैंडल जलती हुई रखी जा रही है और फर्स्ट केस में आप देखेंगे ए में कि वहाँ पर आप देखेंगे कि वुड का एक टुकड़ा यहाँ पे लगाया गया है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई इधर से भी है और इधर से भी है। तो जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो रही है तो निश्चित तौर पर आपका जो बर्निंग है वो भी अच्छा हो रहा है और कैंडल का फ्लेम भी अच्छा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड केस यानी बी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपने वुड नहीं लगाया है और वुड नहीं लगाने की वजह से जो आपका एयर है वो केवल ऊपर से तो आ रहा है लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ से नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। यहाँ थर्ड केस सी में आप देखिए कि न तो एयर यहाँ से आ रहा है और न तो एयर आपका यहाँ से आ रहा है, तो एयर इसको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, इसलिए फ्लेम यहाँ पे वो नहीं आ पा रही है। तो आप सिंपल सा इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या डिसाइड कर पाएँ कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। जब भी ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सबस्टेंस कैच द फायर or burn is called ignition temperature. Each and every combustible substances having its own combustion temperature and these combustion temperature are called ignition temperature. यानी वो कम से कम मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी combustible substance कैच द फायर, ठीक है, वो हो जाता है तो उसको आप कहते हो कि इग्निशन टेम्परेचर है। अब इग्निशन होने के लिए, बर्निंग होने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम वो टेम्परेचर तो रिक्वायर्ड होना चाहिए और ये हर कंबस्टिबल सबस्टेंसेस का अलग अलग होता है।
अब आप देखोगे कि ये एलपीजी के लिए कुछ और होगा, पेट्रोल के लिए कुछ और होगा, डीजल के लिए कुछ और होगा। तो ए सबस्टेंस विल नॉट कैच द फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप किसी भी सबस्टांस का, कंबस्टेबल सबस्टांस का जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं, अगर वो इग्निशन टेम्परेचर से कम देते हैं तो उसमें फायर नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंट सबस्टांसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अब आप हमने बताया कि कैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर निश्चित तौर पे कम होता है इन कंपेरिजन टू वुड, लकड़ी के कंपेरिजन। ठीक, और वो सबस्टेंस जिसका काफ़ी कम इग्निशन टेम्परेचर है वो आसानी से फायर को ले लेगा और फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे सबस्टांसेस को हम इनफ्लामेबल सबस्टांसेस भी कहते हैं, यानी those substances which have very low ignition temperature and can catch the fire are called inflammable substance। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है, इनके अंदर फायर जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन क्या क्या है, जैसे फ्यूल है ना, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कंबशन के लिए कि वो आपका जो सबस्टांस होना चाहिए वो एज ए फ्यूल होना चाहिए। दूसरा एयर है ना, यानी कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरा हीट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट इग्निशन टेम्परेचर उस सब कंबस्टेबल सबस्टेंस को मिलना ही चाहिए। अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंबशन नहीं हो पाएगा और ये सबस्टेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन। तो चिल्ड्रन, हमने आज यहाँ तक आपको बताया कि व्हाट आर कंबशन, व्हाट आर द कंबस्टेबल सबस्टांसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो आज यहाँ तक आप पढ़ लेंगे और इसको आप एनसीईआरटी से रीडिंग भी लगा लेंगे। इसके बाद आगे की जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स के वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।